Student, this is for class 3 and lesson is also 3. Here is the story, 3 true friends, 3 सच्चे मित्र. Once turtle, frog and rat were great friends. They shared home in a field near the ocean. They spent the afternoons sitting in the sun. Turtle would often say to frog, "What fine, smooth skin you have! How it shines!" एक समय कछुआ, मेढक और चूहों में बहुत गहरी मित्रता थी. चूहे में बहुत गहरी मित्रता थी और वे लोग समुद्र के किनारे एक ही क्षेत्र में, एक ही मैदान में, एक ही घर में रहा करते थे. वे अपना दोपहर का समय सूर्य के प्रकाश में बैठकर बिताया करते थे. कछुआ मेढक से प्रायः कहा करता था कि कितना अच्छा, कितना चिकना स्किन आपके पास है, तुम्हारे पास है. हाउ इट शाइन्स, ये कितना चमकता है. फ्रॉग वुड से इन रिटर्न, एंड यू, नो वन हैज़ अ स्मूदर एंड शाइनर सेल दैन यू. और इस पर मेढक बदले में कह पड़ता कि और तुम, नो वन हैज़, कोई भी, किसी के पास भी तुम्हारे जैसा चिकना और चमकीला कवच नहीं है. यानी जितना तुम्हारा कवच चमकीला है उतना चमकीला कवच किसी के पास नहीं है. देन फ्रॉग और टर्टल वुड एडमायर रैट्स टेल विच वाज कवर्ड विथ लॉन्ग शाइनी फर. तब जो है मेढक अथवा कछुआ जो है चूहे की पूंछ की प्रशंसा किया करता था जो लंबी चमकीली बालों से, रोमों से ढका हुआ था. Thus they passed many hours drinking tea and eating the good things they had gathered from their field. और इस प्रकार से वे बहुत सारा घंटा चाय पीने में, खाने पीने में, अच्छी चीज़ों को खाने पीने में जो वे लोग उस मैदान से इकट्ठा किया करते थे, समय अपना बिताया करते थे. Then one night a terrible flood covered the field. Turtle and frog were in no danger because they could swim very well, but rat would have drowned. Drowned if he had not scurried to the forest and climbed a tall tree. तब एक रात एक भयानक बाढ़ उस मैदान में आ गया. बाढ़ की पानी ने मैदान को कवर कर लिया. कछुआ और मेढक को कोई खतरा नहीं था क्योंकि वे पानी में अच्छी तरह से तैर सकते थे, लेकिन चूहे डूब सकता था. यदि डूब जाता, यदि वह तेजी से जंगल की ओर नहीं चला गया होता और एक पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा होता तो. There he met a beautiful lady rat who thought that he was very handsome. She especially admired his fine fairy tail. After a time, they were married and rat built a nice tree house for her. वहाँ उसे एक सुंदर सी माता चूहिया मिली, यानी स्त्री चूहिया मिली, जो हमेशा सोचा करती थी कि वह बहुत ही सुंदर था. She specially admired his fine. वह हमेशा जो है उसके अच्छे और रोएदार पूंछ की प्रशंसा किया करती थी. कुछ समय के बाद उन लोगों ने शादी कर ली और चूहे ने उसके लिए एक सुंदर पेड़ पर घर बनाया. Built a nice tree house, यानी nice tree house, यानी पेड़ की घर, एक सुंदर पेड़ का घर उसके लिए बनाया. Meanwhile, the water level went down, and one day rat decided to see what had become of his old friends.
The flood had destroyed their home, but soon he found frog and turtle living nearby. Friends, he said, I'm very glad to see you. इसी बीच पानी का स्तर नीचे चला गया था और एक दिन चूहा डिसाइडेड टू सी, यानी उन सबों से मिलने का निर्णय किया कि उनके पुराने दोस्तों के साथ किया हुआ था। फ्लड डिस्ट्रॉयड देयर होम, बाढ़ ने उनके घरों को तबाह कर चुका था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही उसे फ्रॉग यानी मेढक और कछुआ दोनों ही आसपास में ही रह रहे थे और वे मिल गए। दोस्तों, ही सेड आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, उसने आवाज़ लगाई कि साथियों, मैं तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ, तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। एंड वी आर ग्लैड टू सी यू, दे सेड, और उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। वी वेयर अफ्रेड माइट यू हैव ड्रोन्ड इन द फ्लड, हमें भय था कि कहीं तुम बाढ़ के पानी में डूब तो नहीं गए हो, डूब चुके होगे। नो, रिप्लाइड रैट, आई escaped to the forest, now I have a new home and a lovely wife, won't you come and meet her? चूहे ने जवाब दिया, नहीं, मैं जंगल की ओर भाग गया था, अब मेरे पास एक नया घर है और एक सुंदर सी पत्नी है, क्या तुम नहीं आना चाहोगे और उससे मिलना नहीं चाहोगे? Gladly they said. Soon they were all on their way to the forest. खुशी से उन लोगों ने कहा और शीघ्र ही वे लोग जो है जंगल की ओर अपने रास्ते से आगे निकल गए, जंगल की ओर बढ़ते हुए चले गए। When they reached Rat's house, they saw that it was high in a tree. We cannot climb up the tree. When they reached Rat's house, जब वे लोग चूहे के घर पहुँचे, उन लोगों ने देखा कि यह एक ऊंचे पेड़ था, इन ए ट्री, एक ऊंचे पेड़ पर था, हम लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। Rat felt terrible, but he thought a minute and said, I know, you can hold on to my tail and onto my tail with your jaws, and I can pull up the tree. चूहे को थोड़ा सा मतलब डरावना महसूस हुआ, लेकिन राइवल यानी खतरा महसूस हुआ, बट ही थाउट, लेकिन शीघ्र ही एक मिनट में उसने एक उपाय सोच लिया और कहा कि मैं जानता हूँ, यू कैन होल्ड ऑन टू माई टेल विथ योर जॉ, तुम अपने जबरे से मेरे पूंछ को पकड़ सकते हो और मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर खींच सकता हूँ। टर्टल डिसाइडेड टू गो फर्स्ट, सबसे पहले कछुआ जाने का निर्णय लिया। He took rat's tail in his jaws and rat began to climb. उसने चूहे की पूंछ को अपने जबरों से पकड़ा और चूहा जो है ऊपर चढ़ाने लगा। Frog watched from the ground. मेढक जमीन से उसे देख रहा था। When they neared the top, rat called to his wife, "Look dear, I have brought my friends to visit." जब वे लोग सबसे ऊपर यानी छप्पर पर पहुंचे जहाँ पर उसका घर था, चूहे ने अपनी पत्नी को बोला, देखो प्रिय, मैंने अपने दोस्तों को मिलाने के लिए लाया हूँ, मैं अपने दोस्तों को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। Oh hello, said his wife to Turtle, forgetting where he was. Turtle opened his mouth to say hello. Of course, when he did this, he loosened his hold, scraping all the hair off Rat's fine tail before he fell to the ground with a loud thump. Oh hello, अरे हेलो, हाँ ना, यानी टर्टल यानी कछुए की पत्नी
उसकी पत्नी कछुए से बोली हेलो, फॉरगेटिंग वेयर ही वाज, यह भूल करके कि वह कहाँ था, टर्टल ने अपनी मुंह हेलो कहने के लिए खोली, और बेशक जब उसने ऐसा किया तो ही लूजेंड हिज होल्ड, उसने अपनी पकड़ ढीला कर दी, स्क्रैपिंग ऑल द हेयर ऑफ रैट्स फाइन टेल बिफोर फेल टू द ग्राउंड विथ लाउड थंब, और एक बहुत जोर की धमाके की आवाज़ के साथ, थपाक की आवाज़ के साथ धरती पर गिर गया, जिससे कि चूहे की पूंछ का बाल जो है वो खिसक गया, सारा उजड़ गया। टर्टल लैंडेड विथ सच फोर्स दैट हिज वंस स्मूथ सेल वाज कवर्ड विथ क्रैक्स। टर्टल लैंडेड विथ सच फोर्स, कछुआ इतनी ताकत के साथ गिरा कि उसका एक बार वंस स्मूथ सेल, एक बार जो स्मूथ सेल था, कवच था, जो कि क्रैक से ढक चुका था, यानी क्रैक्स मतलब टूटकर ढक चुका था। फ्रॉग वाज सो शॉक्ड बाय द साइट दैट हिज आइज bulged out and warts stood up all over his skin। मेढक को बहुत मतलब इस दृश्य को देख करके बहुत ही दुख हुआ कि उसकी आंखें जो है फड़ी की फड़ी रह गई, एंड वाट्स स्टूड अप ऑल ओवर हिज स्किन, और उसके स्किन पर जो है वह गौर करने लगा, खड़ा होकर देखने लगा। Everyone hurried to the root of the tree to see if the turtle was hurt। प्रत्येक लोग जो है everyone hurried to the foot of the tree to see if turtle was hurt। प्रत्येक लोग जो है पेड़ की ओर उसे देखने के लिए, पेड़ के चरण की ओर उस जल्दी से देखने के लिए जल्दी से दौड़ा कि टर्टल घायल था कि नहीं। आई एम नॉट हर्ट, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। ही क्राइड, वह चिल्लाकर बोला कि मुझे कोई दर्द नहीं है। बट लुक एट माई सेल, लेकिन मेरी है ना सेल को देखो, मेरे कवच को देखो, इट्स रुइंड, यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फ्रॉग लुक्ड एट हिम विथ हिज बल्बिंग आइज, अपनी फटी हुई आँखों से उसे मेढक जो है देखा। Not at all. I think your cell is much more interesting now than when it was smooth, he said. But look at me. I have become ugly. Not at all. बिल्कुल नहीं, है ना। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे कवच जो है वो उतने इंटरेस्टिंग यानी उतने अच्छे दिलचस्प नहीं हैं। You're much more इंटरेस्टिंग नाउ, अब जो है अधिक दिलचस्प है। देन व्हेन इट वाज स्मूथ, कि अब यह चिकना दिख रहा था, उसने कहा। बट लुक एट मी, लेकिन मुझे देखो। आई हैव बिकम अगली, मैं बिल्कुल भद्दा हो चुका हूँ, बदसूरत हो चुका हूँ। नो 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 सेड टर्टल, आई लाइक योर बम्पी स्किन एंड जस्ट थिंक व्हेन यू स्विम इन द पॉन्ड you will be able to hold your eyes above the water। Don't you see this is much better। कछुए ने कहा नहीं, I like your bumpy skin, तुम्हारे उभरे हुए चेहरे को, तुम्हारे उभरे हुए त्वचा को मैं देख रहा हूँ, पसंद करता हूँ। And just think, और जरा सोचो कि जब तुम तालाब में तैरोगे तो तुम जो है अपनी आंखें पानी के ऊपर निकालने में खोलने में भी सक्षम रहोगे। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख रहे हो? दिस इज़ मच बेटर, यह बहुत अच्छा है। बट रैट वाज द मोस्ट अपसेट ऑफ ऑल, लेकिन चूहा पूरी तरह से परेशान था, दुखी में था। माई ब्यूटीफुल वाइफ वॉन्ट लव मी एनी मोर विदाउट माई फाइन फॉरी टेल, ही वेल्ड। उसने विलाप करते हुए बोला कि मेरी सुंदर पत्नी अब मेरी रोएदार
पूछ के बगैर जो है मुझे अच्छे से प्यार नहीं करेगी। डोंट बी सिली रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी पत्नी जवाब दिया, पागल मत बनो। आई विल ऑलवेज लव यू फॉर व्हाट यू आर नॉट व्हाट यू लाइक। उसने जवाब दी उसकी पत्नी ने, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, व्हाट यू आर नॉट, तुम क्या नहीं हो और अभी क्या हो, व्हाट लुक लाइक, तुम कैसे दिखते हो, इससे मेरा मतलब नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। एंड सो यू सी दे गॉट यूज्ड टू हाउ दे लुक्ड एंड दे रिमेन फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और इसलिए तुम देख रहे हो कि दे गॉट यूज्ड, वे लोग जो है अब अभ्यस्त हो गए, दे लुक्ड, वे लोग एक दूसरे की देखभाल करते थे और जीवन भर अपनी दोस्ती निभाती रही, जीवन भर वे लोग दोस्त बने रहे। तो देखो बच्चों, हियर द स्टोरी इज अबाउट थ्री फ्रेंड्स वी शुड नॉट फॉरगेट आवर डीड्स, वी शुड डू वेल, वी शुड ऑलवेज लव आवर फ्रेंड्स एंड नेवर treat or never cheat them. That's all.